नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव तेज हो गया है। वबा से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तमाम इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। शादी की तकरीबात पर पाबंदी 5 अप्रैल से होगी। NCOC के मुताबिक इजलास में बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने के ऑप्शंस भी जेर गौर आए। आज के फैसले 8% से ज्यादा शरह वाले शहरों में और अजला पर नाफिज होंगे। सरबराह NCOC असद उमर की सूबों को SOPs के लिए सख्ती बरतने की हिदायत। ट्विटर पैगाम में कहा है SOPs का नफाज अवाम की हिफाजत के लिए है। वफाकी वजीर व सरबराह NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम इक़साम के इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फिलफौर पाबंदी आयद होगी। इज्तिमात में तमाम इक़साम के समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इक़साम भी शामिल होंगी। कोरोना केसेज में इजाफे के बायस इस्लामाबाद के 4 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की निशानदही पर 4 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। DHA 2, सवा गार्डन, PWD और बाराकहू में आज रात से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरोना पाबंदियों की आड़ में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए डबल कर दिए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। दर्जनों बसेस को बंद जबकि सैकड़ों को भारी जुर्माने कर दिए गए। न्यूज अपडेट्स आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा तनख्वाहदार तबके को घर बनाने का मौका दिया जा रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के मुतालिक टेलीथॉन में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा, जो लोग किराया देते हैं वो इसी से किस्तें देकर घर के मालिक बन सकेंगे। एक मौका दिया जा रहा है कि वो लोग जो कि तनख्वाहदार हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कैश नहीं है घर ख़रीदने के लिए, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो भी एक अपना उनका घर हो। और कैसे हो कि जो वो किराए की किस्तें देते हैं, जो किराए देते हैं अपने घरों का, वही किस्तें बन जाएं और उनको इस किस्तों की वजह से उनको अपना घर मिल जाए। हमेशा लोग बैंकों से पैसे लेके तो अपने घर खरीदते हैं। पहली दफ़ा कोशिश की गई है और मुझे पूरा एहसास है कि इसमें बड़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, क्योंकि पहली दफ़ा है। ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बैंक्स आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए जो कि बैंकों से कर्जा लाना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए। जो पीक्स आई तो मैं उन पाकिस्तानियों में साथ था जो बचा हुआ था इस बीमारी से। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, और मुझे भी ये बीमारी हो गई, ये वायरस हो गई। मैं आज आप सबसे बड़ा जितनी भी मैं इसकी ताकीद करूं वो कम है। देखें, ये जो तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज़्यादा शिद्दत वाली पीक है, और मैं आप सबसे ताकीद करता हूं कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। ये मास्क इसलिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया का अब ये तजर्बा है कि जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आप बहुत कम चांस हो जाती है कि आपको भी ये बीमारी लगे। तो सबसे पहले तो ये करें। दूसरी चीज़, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें, बल्कि हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों के पास भी ये वसाइल नहीं है। तो इसलिए हम बंद तो कर नहीं सकते। असल तो ये हो कि हम मुल्क को बंद कर दें, लेकिन हम कम अज़ कम ये कह सकते हैं कि जो SOPs हैं, मसलन ये जो आप मास्क पहनते हैं, इसके ऊपर आप पूरी कोशिश करें और दूसरों को भी कहें। क्योंकि मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मुझे ख़तरा ये है कि जो तीसरी पीक आ रही है कोरोना की, ये पहली 2 पीक से ज़्यादा शिद्दत वाली पीक है, और कोई पता नहीं है किधर जाती है। आगे हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, लोग भरते जा रहे हैं अस्पतालों में। ख़ास तौर पे इस बारी और ये आई है इंग्लैंड से, और जो इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, जो
جو اسلام آباد میں ہیں، جو پشاور میں ہیں، یہاں تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیسز، ہسپتالوں میں اس وقت بھرتے جا رہے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ جا رہے ہیں، آکسیجن پہ لوگ جا رہے ہیں. تو میں آپ سے تاکہ جس طرح آپ نے پہلی جب پیک آئی تھی تو ہم وہ ملک ہیں جو دنیا نے مثال ہماری دی تھی کہ ہم سب سے بہتر نکلے، اسی طرح مجھے پتہ ہے کہ 1 سال ہو گیا اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ کہ اگر یہ جس ریٹ پہ یہ جا رہی ہے یہ پھیلتا گیا تو ہمارے ہسپتال سارے بھر جانے ہیں لوگوں کے پاس. جس طرح جو ویکسین ہے کرونا کی، وہ دنیا میں اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. جو ہمیں دنیا نے کہا تھا کہ ہمیں ملے گی وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی، کیونکہ جو ملک بناتے ہیں ادھر شارٹیج ہو گئی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے SOPs کے اوپر فالو کریں. کوئی ایسی جگہ کے اوپر نہ آ جائے جس طرح شادیاں، جس طرح ریسٹورانٹس جدھر بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، جس کو سپر اسپریڈر کہتے ہیں، وہاں کوئی بھی نہ جائے. ہر چیز ہم جدھر سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں ہم وہ نہ کریں. ہم اپنی بزنس نہیں بند کر سکتے، ہم فیکٹریاں نہیں بند کر سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں کہ جدھر بند جگہوں کے اوپر پبلک پلیسز، ادھر ہمیں اس وقت نہیں جانا چاہیے. اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں، کیونکہ میں گزر چکا ہوں اس سے، اللہ نے میرے پہ تو بڑا کرم کیا ہے اور میری بیوی پہ بڑا کرم کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ایسی بیماری ہے، خدا نہ خواستہ کہ یہ اگر آپ کی سینے میں چلی جائے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری احتیاط کریں. شکریہ. کورونا کی تیسری لہر بہت خطرناک ہے، عوام کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور SOPs کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے عمران خان کا.